प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अमर बिन से नहीं असंग युगन युग साथ, गरीब वो तिरछा है नहीं, बैठा सतलोक दरहाल। मन इच्छा पल देते है, कई कौड़ी कई लाल। गरीब अदर दुलीचा अदर दर, अदर बिंब बहु तेज, अदर मोहल्ला लीजिए, अदर सिंहासन सेज। गरीब आदि साखी सिर कटी, सारा शब्द ने बूझिया। अक्सर लाख बड़े क्या हुए, मालिक तख्त न सूझिया। गरीब सुरती नृति लागी नहीं, मुख से जपिया नाम। दो जग धक्के खाएगा, बिना सुरती के काम। गरीब आठ पैर आगे रहे, पलक भी छुड़ नहीं जाए। ऐसी मूर्ति अजब है, तिल में रही समाए। गरीब मन बुद्धि से ती अगम है, सुरती नृत्य नहीं जाए। पिंड ब्रह्मंड से न्यारा है, सो पल में दिया दिखाए। गरीब सुन समाना गगन में, गगन समाना सुन। पुण्य समाना पाप में, पाप समाना पुण्य। गरीब पुण्य पाप से रहित है, सो हंसानी बीज। परमहंस पूर्ण पुरुष, अवगत अलख छीज। गरीब पिंड प्राण नीता से कह, बिन नाड़ी देही सीन। नाद बिंद आवे नहीं, 5-25 ने 3। गरीब पदम झलक के सुन में, बहुबाणी विस्तार। आडा पर्दा खुल गया, दिव चश्मों दीदार। गरीब नैन मूंद कर देख ले, निर्गुण जड़की लोए। सब गति में हैरान हूँ, एक कहूँ एक दोए। गरीब नैन मूंद कर देख ले, निर्गुण जड़का मूल। बाहर भीतर जगमग बिन डंडी का फूल। गरीब सर्व कला सुभान गति, जगमग जगमग होई। अनुरागी पद परम हंस, रखे सुरति सोई। गरीब सुरति नृत्य का बास कित, कहाँ मैल विश्राम। बिन डांडी का फूल कित, कित है अविगत राम। गरीब तन के अंदर मन बस, मन अंदर चित चोख। सुरती नृत्य जामूल है, त्रिकुटी फूल अजोख। गरीब चित घन चातरक जो रटे, ध्यान जो चंद्र चकोरे। सो सूक्ष्म के महरमी, उड़े गुड़ी बिन डोरे। गरीब सूक्ष्म मूर्ति कौन है, कौन कहो बैराट। विश्व रूप किसको कहो, खोलो ओगट घाट। गरीब शेष शीश पर सुरती दर, लघु मूर्ति जा देख। दीर्घ के है शीश पर, लीलांबर जा बेख। गरीब पीतांबरता पर शले, शंख चकर मुक्ताल। बरगलता कुंडल कैला, यो सूक्ष्म का ख्याल। गरीब लघु से दीर्घ होते हैं, दीर्घ से लघु फेरे। तिल में तांडे बसत, सुई समाना सुमेर। गरीब चतुर्भुजी 16 कला, सहस भुजा बैराट। 10 शेष अक्षर भुजा, गुरु लखाई बाट। गरीब तीनों मूर्ति खूब हैं, अवगत गति कुर्बान। परमानंद पद परसले, शंख भुजा सैलान। गरीब बगल विदा पावे नहीं, बिकट पंथ व गैल। सुर नर मुनि जन थकत हैं, संत करे ना सैल। गरीब छिन में चढ़े आकाश को, छिन में जाए पतालो। छिन छिन उर में देख दे, छिन में नैनो नाल। गरीब आडा पर्दा खुल गया, जहाँ चाहे ता देख। रोंड मुंड बोले खड़ा, जाके सुंदर रूप रेख। गरीब अरस कुरस में गर्क है, 5 तत्व गलतान। सोन गगन में रंग रहा नहीं, जमी आसमान। गरीब बाजे बजे असंग ध्वनि, लहरी लहर समंद।
बेच गुण चिंतामणि देखत है नहीं अंध। गरीब शब्द घटा गन गरजही दिल दामनी दमकार। बाहर भीतर देख ले असंकला चमकार। गरीब इसते आगे क्या कहूँ अकत कथा अनुराग। कोटि सिद्धियां आगे खड़ी मुझदी का बैराग। गरीब लोग रथने सिद्धि है सो ब्रह्मा को दीन। भक्ति हित जाना नहीं जो सौदा क्या कीन। गरीब नौ अवतार सरस कला असुर सिंगारे आन। भक्ति बहुला माल व रहा प्रेराजान। गरीब शंकर से सुर ज्ञान है पर ल करें प्रेत। तीनों पदवी खूब है पर से लोकन सेत। गरीब सुर नरगण गंधर्व सब उन जन मैल न जाहीन। सतलोक नहीं पावे ही उलझे तीनों माही। गरीब चित्रगुप्त और धर्मराय अर्धंगी ओंकार। इन पांचों सिर पैर दे जब पावे दीदार। गरीब सेत दीप सतलोक है सेत तखत गुलजार। सेत चवर्जा होते है सेत बवर भनकार। गरीब रिम जिम होते है नूर जहूर खवास। सतगुर विलय कबीर से जब पावे हंसावास। गरीब संख कला को छोड़कर एक नाम से लाग। संख कला है नाम में क्या गर ही बैराग। गरीब नाम नाम सब कोई कहे नाम ना चिन्ह कोई। नाम बेहुना सार नाम है निश्चय ही में जोई। गरीब समाधान एक वृक्ष है अदब हिरन बरडील। बांधे कमद सुरती का एक पलक ने ढील। गरीब सुरती सुहागिन सुन में हरदम पीव के पास। जित चाहे तित ले चले सुरती गुरु पीव दास। गरीब सुरती सिंहासन निर्मला मल्ला गिरि मकरंद। सुरती नृत्य के अंतरे अवगत सब संबंध। गरीब सुरती नृत्य दो हंसनी मन हंसा मद मेल। त्रिवेणी तटनाथ है अगम अगोचर खेल। गरीब उज्ज्वल सरोवर उज्ज्वल जल उज्ज्वल हस्ती धाम। उज्ज्वल कुंज करीला करें सुख सागर विश्राम। गरीब सुख सागर की लहर में हंसा रहे समाए। अगर अमर करें आरती अनदनाद बजाए। गरीब गलताना गुलजारे पद संख कला कल दूत। मौला मगन मुरारी है अनुरागी अनुभूत। गरीब सुख दुख भुगते भूत जो लोकपाल लग जान। ओंकार और धर्मराय वहाँ लग खेचा तान। गरीब सतपोष मौजूद है सकल लोक सब ठाम। एक पलक ने बिसरिए रटिए आठों याम। गरीब अचल विशंबर बस रहा सर्वे लोक सब ठाही। हरि दरिया सुवर सदा रितम खाली नाही। गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्धि है तीरे। दास गरीब सतपुरुष सामने गिरी तो वो जानकी श्री राम के नाम की लिखी हुई अंगूठी है। ऊपर बंदर बैठा है। मेरे पति को किसी ने मार दिया होगा, अंगूठी इस बंदर के हाथ लागी या यहाँ गिर गई इसके हाथ। तो कहने लगी रे बंदर मेरे क्या होगा मेरे पति को, वो जीवित तो हैं। हनुमान जी नीचे आता है कि माई माता रो मत, ऐसी कोई बात नहीं है, उनको कौन मार सकता है, मैं उन्हीं में भेजा हूं और ये अंगूठी दी है। और उसने कहा कुछ ये अंगूठी देना तब तुझे पहचानेगी हनुमान, नहीं तो वो पहचानेगी नहीं, तेरे पे विश्वास नहीं करेगी, वो बहुत डरा दी है राक्षसों ने। तेने बोली रे तन डरा दी थी मैं कति, पहले मरी पड़ी थी, पहले मैं बहुत दुखी थी और फिर तूने ये अंगूठी डालकर और मेरा दिल कति कमजोर कर दिया। अब इस तरह की सतीथि विचार देखकर सीता के ये सतीथि देखकर हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया। पहले तो वह पहरेदार कुटे, फिर वो 9 लखा बाघ पाड़ पाड़ के और फेंक दिया समुद्र में, उद्मस्तार दिया। हाँ, उससे पहले सीता से कहा माता मुझे भूख लगी है। इस क्रिया से पहले सीता से कहा माता मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ।
अब बोली भाई ये बेटा, कहने लगी हनुमान जी मेरे बस की बात नहीं भाई, यहाँ कोई बाग में कोई वो अपने आप गिर गया हो ना, फल तो तोड़ कर वो खा लिए बेटा, मुझे तोड़कर खाना भी अलाउड नहीं है, और तू भी मत तोड़ना ना, मुझे बहुत सताएंगे। अब इतनी बात सुनकर हनुमान जी ने सोचा भी ये तो अच्छे बेवकूफ आदमी, और खाना भी दूबर कर रखा हमारी माँ का। तो तब उसने सारे बाग, पहले तो छक्या पूरा, क्यों 5-4 मन में तो छकने थे, इससे तगड़े हनुमान जी थे। सारे फल तोड़े, कुछ कच्चे पक्के तोड़ पाड़ कर सब फेंक डाला, उद्मस तार दिया। रावण ने सैनिक भेजे, हुआ गढ़ दिए सारे। लंका को फूक फाक के हनुमान जी वापस आए। सीता जी ने उसको कहा कि ये कंगन ले जाओ मेरा, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे तेरे पे। इस मेरे कंगन को जो उन्होंने पहन रखा था, एक कड़ा 2 थे, एक कंगन दे दिया हनुमान जी को कि कंगन लेके जा, और श्री राम इसको देखकर मुझे पहचानेंगे कि सचमुच तो मेरे से मिलकर गया है, नहीं तो वो विश्वास नहीं करेंगे। अब हनुमान जी सुबह सुबह वो कंगन लेकर के और आकाश मार्ग से चल पड़े। आगे जाके एक पर्वत के ऊपर वो उतर गए। सुबह सुबह का समय था, एक सुंदर सरोवर भरा था साथ में, एक सुंदर सरोवर, पानी का अच्छा पानी था। समुद्र का पानी खारा होता है, वो एक अलग से पानी था पहाड़ों के बीच में। तो हनुमान जी ने सोचा ये स्नान कर लेता हूं, सुबह सुबह का समय है। उस कंगन को एक पत्थर पे रख के और स्नान करने के लिए उस तालाब में प्रवेश कर गए। लेकिन दृष्टि उस कंगन पर थी कि कहीं कोई इसको उठा ना ले, बंदर, और कहीं ऐसा ना हो इसको उठा ले और मेरे पर विश्वास ना करे भगवान। तो जैसे सर्प की मणि पर बच्चे, गऊ की बच्चे पर नजर होती है, ऐसे एक नजर उस कंगन पर, और स्नान कर रहे थे। इतने में एक बंदर आया और कंगन उठाकर भाग लिया। अब हनुमान जी भाग लिए, न्यू के न्यू पीछे भाग लिए कि ये निकम्मा कहीं समुद्र में ना फेंक दे इसको। पीछे पीछे हनुमान जी, आगे आगे बंदर। अंदर बंदर भाग के एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए, ऋषि मुनिंदर के आश्रम में। और वहां जाकर के उसने देखा, हनुमान जी के देखते देखते एक घड़े में, एक बहुत बड़े घड़े में वो कंगन डालकर आगे भाग गया। तो हनुमान जी ने राहत की सांस ली कि चलो कंगन डाल तो गया, ये मटके में तो निकाल लूंगा अब तो, तब आराम से चले। आकर देखा उस मटके में तो काफी कंगन पड़े थे। वो तो भरा पड़ा था ऐसे कंगनों का, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं उनमें। अब उन इतने कंगनों को देख कर हनुमान असमंजस में पड़ गया, भी मेरे वाला कौन सा है। तब ऋषि के पास आया। ऋषि जी के पास आए हनुमान जी, कहा ऋषि जी ये बंदर मेरा कंगन उठा लाया, इस घड़े में डाल दिया। ऋषि जी ने कहा उठा लो बजरंगी, ले जाओ, आपका मटके में डाल रखा तो ले जाओ अपना कंगन उठा लो, आओ जलपान करो फिर। तो हनुमान जी कहते हैं कि ऋषि जी उसमें तो ना जाने एक जैसे कितने कंगन हैं, मुझे मालूम नहीं मेरा कौन सा कंगन है। मुनि ऋषि जी ने कहा कि आजा बैठ जा पवन पुत्र, मैं बताता हूं तेरा कंगन कौन सा है। फिर वो सारी कहानी सुनाई। हनुमान जी वो परमात्मा और है, ये भगवान नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूर्ण शक्ति नहीं है। और ये तेरा राम और ये सीता तो 30 करोड़ बार तो ऐसे ही अपहरण हो लिया और ये वापस आ ली, और ऐसे ऐसे सारी कहानी करा। कितने बार ये 30 करोड़ तो राम, ये विष्णु अर्थात ये राम चक्कर काट चुके यहाँ पर। और जितनी बार भी ये प्रक्रिया हुई है तू ऐसे ही आया है, ये हनुमान आता है एक, और वो ऐसे ये बंदर को मैंने ड्यूटी ला रखी है, और ये तुम्हारा भ्रम तोड़ता है पर तुम मानते कति नहीं। सारी कहानी बताई कि ऐसे आते हैं और ऐसे ही ये बंदर इसमें डाल जाता है, और ले जा कोई कंगन उठा कर तो मिला लेना सीता जी के दूसरे कंगन दे दो का न्यू भाई, एज इट इज है यो। हनुमान जी कहने लगा भगवान ये बात तो तेरी मैं नहीं मानू कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई परम शक्ति और है,
आप कहो चाहे मत कहो, पर ये जादूगरी मुझे मानना पड़ेगा कि ये सारे कंगन एक जैसे हैं। परमात्मा ने कहा कि ये ऐसे 30 करोड़ राम हो जा लिए जीत जीत कर जंग ने। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, प्रत्येक बार हनुमान आता है और यहां डाल जाता है और कंगन लेकर भी जाता होगा। हाँ, कंगन लेकर जाता है। इस घड़े में मेरी शक्ति से, ये एक शक्ति है इसमें, ये वरदान है कि ये एकदम फोटोस्टेट कर देता है इसका। इसमें जब ये कंगन गिरते ही 2 हो जाते हैं। आपको नहीं यकीन है तो एक कटोरी दे दी उठाकर कि इसको डालकर देख मटके में कटोरी डाली, 2 एक सी होगी। हनुमान जी शांत हो गए, उठा के एक कंगन को और चला गया। चले गए तो पता चल गया, तय हो गया। अब हनुमान जी ने जब जाके बताया कि सीता जी श्री राम के पास है, उस रावण के बाग में है, तो श्री राम जी हनुमान जी को एकांत स्थान पर ले गए। पुण्यात्माओं, देखना ये सब प्राणी हैं और सबके अंदर एक जैसी ही वृत्ति है। अब उसने हनुमान जी से क्या पूछा, हनुमान जी मेरे सिर पे हाथ रख, मेरे संत जी झूठ ना बोलना, तू सच बताना। कहा जी बोलो, क्या क्या बात है। तो ऐसे जैसे पुलिस वाले पूछा करें ना, बात न घुमा फिरा के मुलजिम को उसकी जो ना सच्चाई जानने के लिए। तो कहता भाई एक बात बता हनुमान जी, भोजन तो बहुत अच्छा खाया होगा तुमने, कहाँ रोटी खाई? वहां श्री रावण के घर गए थे क्या? राज दरबार में खाई या घर पे गए थे? और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? हार श्रृंगार तो किया होगा ना उसने, क्योंकि वो तो रावण तो बड़ा समृद्ध राजा है। हनुमान जी बालक थोड़ा था, सारी समझा था कि श्री राम जी कौन सी तरीके से पूछ रहे हैं। श्री राम ये पूछना चाहते थे कि हनुमान जी कोई बता देवे कि मैं वहां खाना खाने गया था, तो तब क्या बताया कि हे भगवान, आप परमात्मा हो और माता के विषय में ऐसी शंका करना आपको शोभा नहीं देता। माता का जो चेहरा था वो नहीं है जो पहले था। आंखों से आंसू आपके वियोग में समाप्त नहीं हो रहे, और फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। और मुझे आहार का बात सुनो कि उन्होंने कहा था भाई ये तोड़ के भी फल मत खाना भाई, कोई नीचे गिरा हुआ तो हनुमान अपना पेट भर ले, वृक्ष से तोड़ के मत खाना। कोई वृक्ष से टूटा हुआ अपने आप फल हो तो मुझे भी इसी का आदेश है खाने का, इस बाग से मैं फल तोड़कर नहीं खा सकती। तो जब श्री राम को विश्वास हुआ कि सचमुच वो तो आज भी पति भरता है और अब उसको छुड़वाना अति आवश्यक है। तो पुण्यात्मा यही आज आपके संग है। ये कथा सुनाने का उद्देश्य कोई ये नहीं था, क्योंकि परमात्मा और संत और असंत की कथा सुनाने से आत्मा में विनम्रता आती है, शिष्टाचार ग्रहण होता है, बुराइयों से दूर हो जाता है, उसके होने वाले अवगुणों से और हानि से हम परिचित होते हैं। साथ में परमात्मा ये बताना चाहता है कि आप भी आज इस काल रूपी रावण की कैद में हो। आज तुम्हारे अंदर वही पति भरता पद उस परमेश्वर की तरफ होगा और यहाँ की कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी, चाहे आपको राष्ट्रपति बनावे, चाहे स्वर्ग का मालिक बनावे, आप यहाँ कुछ नहीं चाहोगे। ऐसी तड़फ आपकी हो जाएगी, या ऐसे अलूने से रहने लग जाओगे जैसे सीता जी रहती थी। तब वो परमेश्वर आपको इस काल से छुड़वा कर ले जाएगा। जो पति भरता जमी पर जो जो धर है पावे, समृत झाड़ू देते हुए ना काटा लग जावे। जब हम इतनी लगन और ऐसी आस्था उस परमेश्वर में पुनः बनाएंगे, तब वो परमात्मा इस काल के गेला लड़के हमारे सौ झंझटा न मिटा के और आपको यहां से छुड़वा कर ले जाएगा। अब समय आया कि पुल कैसे बनाया जाए। जब सभी प्रार्थनाएं रावण ने फेल कर दी, सब महापुरुष, सब दूतों ने भी, राजदूतों ने जाकर अंगद जैसे महापुरुषों ने भी, जामवान जैसे ने भी प्रार्थना की, लेकिन दुर्बुद्धि रावण नहीं माना। आखिर में युद्ध करना ही
निश्चित हुआ। तो अब समुद्र पर पुल बनाने की समस्या आ गई। 3 दिन तक भगवान श्री राम घुटनों पानी में खड़ा होकर सागर राज से प्रार्थना करता है और अपनी सारी व्यथा बता रहा है, लेकिन 3 दिन तक टस से मस समुद्र नहीं हुआ, कोई रास्ता, कोई जवाब नहीं मिला। तब श्री राम ने कहा कि अर्जुन निकाल मेरा अग्निबाण, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसको फूंक डालता हूं। ज्यों ही श्री राम ने तीर उठाया, अग्निबाण चढ़ाया प्रत्यंचा पे और उसमें से लपटें निकलने लगी, तब ब्राह्मण रूप बनाकर और बाहर आया समुद्र और करबद्ध होकर कहा, प्रभु मत फूको मुझे, इसमें ना जाने कितना संसार वसा हुआ है, और यदि तुम समुद्र को जला भी दोगे तो आप ये खंडहर बन जाएगा, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाएगा, आपकी सेना फिर भी नहीं जा सकती। आप ऐसा काम कीजिए, सर्प भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनको उनके गुरुदेव द्वारा दी हुई एक शक्ति है, उनके हाथ में करामात है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब इतनी सेना में जहां जामवान जैसे बली, हनुमान जैसे महापुरुष और अंगद जैसे बलवान वहां खड़े थे, और नल और नील 2 सैनिक बुलाए गए राजा के सामने। उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास ऐसी कोई शक्ति है जो पत्थर तैर जाएं? उन्होंने कहा हाँ। नल नील ने कहा जी हमारे पास ऐसी पावर है। तो श्री राम ने कहा कि भी अपनी ये क्रिया करके दिखाओ मुझे, एक बार मुझे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ ताकि मेरा मन संतुष्ट हो, मुझे विश्वास हो। अब वहां पर आज हनुमान भी फेल हो रहा है, अंगद भी फेल हो रहा है, जामवान भी फेल हो रहा है, श्री राम भी फेल हो रहा है, और इतनी महिमा इस जीव की हुई, ये इतना काम बिगड़ जाता हमारा इतने में। तो उन्होंने उस दिन प्रभु याद नहीं किया कि कहीं हम नो करें और ये नो सोचें भाई ये तो शक्ति कहीं और से मांगी है इन्होंने, इनमें कहां से थी ये। ऐसी दुर्भावना इस जीव में आए बिना नहीं रहती। इन पॉइंटों से हमें सावधान रहना है। तो श्री नल और नील जी ने उसी समय पत्थर उठाए, अपनी महिमा दिखानी चाहिए, और पत्थर रखे तो दोनों के पत्थर डूब गए, तैरे नहीं। अब दूसरे पत्थर उठाकर डाले, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन कहते हैं हम तो हल्दी की गांठ से ही पंसारी बन जाते हैं। अब दूसरे डाले हुए भी डूब गए। तो श्री राम जी ने ऐसे देखा उस विपर रूप में खड़े सागर की तरफ कि जैसे कहना चाहते हो कि तू झूठ बोल रहा था, क्यों मजाक करता है मेरे साथ। इतने में समुद्र ही कहता कि नल नील तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, निकम्मा, आज या के कहानी बिगाड़ी। तब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर अपने याद किया, भगवान हमें दया करो, हमारे से गलती होगी। वो परमात्मा का काल के साथ पहले वचन हुआ था, काल ने कहा था कि मेरे अंश जाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, उससे वो पुल बनवाना। अपने वचन को याद करके परमात्मा उधर आना ही था। देखा 2 किलोमीटर की दूरी पर देखा कि गुरुजी आ रहे हैं, वो आगे गुरुजी, वो आगे गुरुजी, सबकी दृष्टि कई सामने कि जिन महापुरुष के आशीर्वाद से पत्थर इनके हाथ से तैर रहे थे वो स्वयं ही आगे हैं, तो कहना ही क्या। इतने में निकट आ गए। श्री राम ने प्रार्थना की, है प्रभु, हे ऋषि जी, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया है, और आज आपके शिष्यों में वो करामात नहीं रही। मेरे दुर्भाग्य है कि आज इनकी हाथ में भी वह शक्ति नहीं रही कि पत्थर तैर जावें। तो परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथ में रहेगी भी नहीं, क्योंकि इन्होंने आज मर्यादा भंग कर दी। कैसे? जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। अब नाम ले लेना
ये तो आपका सौभाग्य है, शुभ संस्कार आपको यहाँ ले आया, यहाँ तक उसका यहाँ तक लाने का काम था। अब आगे आपका कार्य है कि जैसे गुरु जी कहें वैसे ही अपनी मर्यादा में रहते हुए इसको सफल करना है। जैसे किसी बहन को बहुत ही काफी समय उपरांत गर्भ रहता है और फिर वो उस बच्चे की कितनी केयर करती है, कितनी सावधान करती है कि कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, कहीं जो है रात को करवट लेती है तो भी भयभीत रहती है कि कहीं मेरे बच्चे पर दाब ना आ जा, मेरा लाल खराब हो जाए। तो कहते हैं ऐसे तुमने सावधान रहना चाहिए, गुरुदेव के आदेश की उल्लंघना ना चाहिए, मन में मान बढ़ाई नहीं आनी चाहिए, तब तुम्हारा ये भक्ति रूपी लाल सफल होगा, नहीं तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। ये हमें एक उदाहरण दिया मालिक ने। तब श्री राम ने कहा, हे प्रभु, जब आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो, मेरे पर मेहर करो, बहुत आपत्ति है मेरे पे। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, अब मैंने ये पहाड़ है सामने का, उस पहाड़ के चारों तरफ एक लाइन ऐसे डंडी से अपनी छोटी सी लाइन लगा दी, एक रेखा खींच दी चारों तरफ के, और कहा इसके बीच बीच के ये पत्थर उठा लो, ये सारे तैर जाएंगे। अब कहते हैं ना, दूध का जला हुआ लस्सी कोई फूकता है। हनुमान जी से कह ले, हनुमान उठा के एक पत्थर, हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा गए इतना बड़ा और पटक दिया, वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर रख के देखा तो न्यो के न्यो तैर रही हैं। और नल नील शिल्पकार भी थे, उन्होंने कहा, जी हमें एक सेवा तो दे दो, हम शिल्पकार हैं, इनको तोड़ फोड़ के एक दूसरे में फंसा कर सेट कर देंगे, चल बेटा कर लो, या सेवा तो करो। तो कहते हैं फिर वो समुद्र पर पुल बना। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। और आपने जा सत रेखा लिखी अपार, चारों तरफ से खींच दी लाइन, सिंधु पर शिला तिराने वाले। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। ये स्पेयर पार्ट पहले ही अपने दुकान में रखे थे, अपने सदग्रंथों में कथाएं थी। इंजीनियर ही उनको जोड़ तोड़ कर गाड़ी बनाता है जो काम आती है, तो उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, वो वास्तविक ज्ञानी होता है। ये दास को ऊपर मेहर की परमात्मा ने बुद्धि दी, उस परमेश्वर की बुद्धि से ये दास आपको इस सदग्रंथों का सार निकालकर आपके समक्ष रख रहा है। कि पहले कोई तो कहता था श्री राम ने पुल बना दिया, जब फिर कहते थे श्री राम जी 3 दिन याचना करते रहे, वो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। अगर समर्थ भगवान होते तो क्या जरूरत थी याचना करने की, और चल उतार ले जाते सारी सेना को। कोई कहता था कि हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए, यानी कोई निर्णायक ज्ञान नहीं था। हनुमान जी क्या करते थे, एक नियम है ये कि पहले राम तो श्री रामचंद्र के बाद राम मानने के यही राम होगा, नहीं, इससे पहले भी राम नाम प्रचलित था। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था। सतयुग में भी महर्षि वाल्मीकि जी भी मतलब ओम नाम जपते थे, लेकिन बोलते थे राम कहते थे। जैसे कहते भाई राम राम जप ले, राम राम भाई, राम का नाम ही श्रेय होता है। तो उस समय से राम का नाम प्रचलित है। जैसे हम कहते हैं ना भाई सतनाम, जैसे सत साहेब,
सत्साहिब कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा ही वास सत्य है, बाकी ये झूठा संसार है और अपना नाम जपते रहना। सत्य साहिब कहें तो ये मन में विचार आना चाहिए कि ये क्या संकेत कर रहा है कि नाम जपते रहियो, गप्पे मत मारते रहना के नाम को। ऐसे ही ऋषिजन ओम नाम देते थे। महर्षि वाल्मीकि जी भी ओम नाम जाप करते थे और इस काल ने कहा कि मेरा जाप तो बोल बोल कर सुमन करना होता है। तो ये ओम 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 ओम, और बोलने वाला तो ठीक बोल रहा होता, सामने वाले को ऐसा लगता जैसे ये मैं वो कर रहा है। तो ऐसे ऋषि जी जब जाप कर रहे थे बैठ के, आम दूसरे भगत कहा करते थे कि ये उल्टा जाप जपे, देखो इसने क्या लाभ होगा, मैं वो कर रहा है। तो कहते हैं उल्टा नाम जपया जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जपया, क्योंकि सारा तत्व ज्ञान की कमी के कारण हमने उल्टी बात पकड़ रखी है। अब अन्य संत राम राम ही जाप देने लगे बिना ज्ञान के। ऐसे ही अब कुछ कबीर पंथी सतसाहिब नाम देते हैं, सतसाहिब कर ले बस बेड़ा पार हो जाएगा। कई सतनाम जप ले, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो सत्य नाम की तरफ संकेत है जो 2 मंत्र का होता है। तो यह कहानी भाई घनी बिगड़गी। दास एक बताने वाला, इसने बिगाड़ने वाले घने। देखो कब कृपा होगी प्रभु की, कब जागेगी उनके बच्चे, कब समझेंगे इस वास्तविकता को। फिर देखना इन संतों का लांडा लगेगा, ढूंढे भी नहीं पाओगे कहाँ गई सारे हुआ बाई मांडे। इनकी किताबों को चौराहे पर गिर कर फूकिया करेंगे, सही बता देता हूँ। जब ज्ञान हो जाएगा कहीं किसी को और का हाथ ना लग जाए, औरों को भी डुबो देंगे इनके नकली ज्ञान। तो फिर क्या होता है, हनुमान जी क्या करते थे, वो ओम नाम जपते थे और एक दूसरे को बोलते थे भाई राम राम के पत्थर भी ढोना और मंत्र मत छोड़ देना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। और गीता जी के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू मेरा नाम भी जप और युद्ध भी कर। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि नाम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम करतु समर कलवे समर कर तुम समर। ओम का नाम काम करते करते सिमरन करो और चलते अपना मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरन करो और कसक के साथ करो। तो वो क्या सीधे नहीं कहते थे ओम ओम जप ले, न्यू कहने थे, फिर उसका आदेश हो गया जो बोल कह रहा है वो अधिकारी है नहीं, तो दोनों दोषी हो जाते हैं, उसकी वो आदेश देने वाला भी और स्वीकार करने वाला भी। इसलिए संतों ने एक सांकेतिक शब्द कोड वर्ड बनाया कि ऐसे बोलना तुम राम राम भाई। अब याद है ना गुरु जी का दिया मंत्र, कहीं भूल तो नहीं गा तू। अब फिर दूसरा कहेगा राम राम। अगर वो भूल गया होगा तो शुरू कर देगा संसारिक विचारों में, तो कुछ देर तो करेगा याद, घंटा 10-20 मिनट तो करेगा। आगे फिर कोई और मिल जाएगा, वो भी बोलेगा भाई राम राम, उपदेशी को बोलेगा ओहो हाँ राम राम, फिर भूल पड़ जाएगी तो फिर याद दिलाई जाती। ऐसे इस काल के इस लोक में जाप की याद बनाए रखने के लिए ये नाम राम राम कोड वर्ड बनाया था। तो हनुमान जी क्या करते थे, वहां से काफी दूर पड़े था, वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो पहाड़ था, समुद्र से काफी दूर था। तो वहां से वो पत्थर उठाकर लाते थे, तो ऊपर वो लिख लेता था मोटे अक्षरों में राम, के सामने वाला देखे और नुपढ़ और अपना लाग जा भक्ति करन। ऐसे वो राम नाम भी लिखते थे, लेकिन उनसे पत्थर नहीं तरे थे। और कोई कहता नल नील न जो ना उनके हाथों में शक्ति थी वो पत्थर तरा दिए। वास्तविक निर्णायक ज्ञान ये दास ने आपको बताया। ये अब हनुमान रावण ने ये भी विवेचन ने ये भी बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, इसलिए इसका शीश आपने 10 बार काट लिए, फिर 10 बार वापस आ गए हैं। ये मरेगा नहीं जब तक इसकी नाभि से अमृत नहीं सुखाया जाएगा। तो श्री राम ने वो भी प्रयत्न करते, 10 दिन 2 दिन हो गए थे, 3 दिन। ये कहते हैं ना 18 दिन में रावण मरा, ये 17-18 दिन तो राम और रावण का सीधा युद्ध उस नाभि के ऊपर टक्करबाजी इनकी। 18 दिन में तो रावण पे वो मरा भी नहीं। तीसरे दिन उसने पुकार करी, मतलब जब 3 दिन शेष रह लिए
जब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये नहीं मर रहा है। जब हम हार लेते हैं ना, जब किसी और प्रभु को याद करते हैं। अब ये कहते हैं ना, भाई श्री राम किसने याद करा था? बोला विष्णु शिव जी भगवान ने। अरे कमाल की बात है, शिव जी ये तो एक लेवल के हैं। शिव जी ने तो उनको जो देना था दे दिया सहायता। अपनी 18 पदम नील पदम, 1000 लाख 10 लाख करोड़ अरब खरब नील पदम, 18 पदम ऊपर तक गण भेज दिए थे। और वो उसकी श्री राम की मदद कर रहे थे। जो उन्होंने पहले बार जो प्रार्थना की थी भगवान शिव जी ने, तो उन्होंने 18 पदम अपनी सेना भेज दी थी, श्री राम की तरफ से लड़ रही थी। इतना काम उसने कर दिया था। उसके बाद ये रावण रून मारना श्री शिव जी के बस का, ना श्री राम के बस का। वो तो पूर्ण परमात्मा से अर्ज करी, क्योंकि ये तो वो आत्मा तो सारी उसी की। हम चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, श्री राम जी, चाहे श्री कृष्ण जी। तो अपने बच्चों का दुख, निकम्मे बालक ने, माँ बाप भी अपने जो ठीक बालक हो उसकी तरफ होता है, और दूसरे ने मिलकर गड़ा करें निकम्मे को। तो ऐसे ही परमात्मा ने आत्मा की पुकार, और वो दोषी था, वो निर्दोष था। कौन? रावण दोषी था, श्री राम निर्दोष था। तो कहते हैं गरीबदास साहेब दुखते धड़े, परमात्मा उस न्यायकारी यानी निर्दोष पक्ष की तरफ होता है। तो उधर से परमात्मा ने आकर के श्री राम को अदृश्य करके और स्वयं उसकी नाभि में तीर ठोका था, और तब वो रावण मरा था। अब ये है तत्व ज्ञान। आपने सब बहुत देर से बात समझना, क्योंकि हमने युग ऐसा पटा ज्ञान गणे दिन हो गया सुनते ने। तो अगर श्री राम ही मार देता तो 15-16 दिन वो खूब पच लिया था। अब उससे पहले क्या होता है कि एक बार सारी की सारी सेना, भगवान श्री राम भी, लक्ष्मण भी नाग फांस में आ गए। एक सिद्धि, पहले सिद्धि से लड़ाई होती थी, सिद्धि से अग्नि बाण छोड़ दिए जाते थे। एक सिद्धि से क्या किया कि नाग फांस छोड़ दिया। सब के सब सेना ऐसे बांध दी नागों ने, सर्पों ने, जैसे हाथ ऐसे नीचे को और न्यों के चो बांध कर खड़े कर दिए। टस से मस नहीं हो पा रहे थे, ऐसे सकंजे खींच दिए, उनकी जान जाने वाली थी। तब गरुड़ जी से प्रार्थना की थी श्री राम ने, और कहते हैं श्री गरुड़ जी ने आकर के सब नागों को काट काट कर मार मार कर खत्म किया। और जब वो सेना को निर्बंध किया तो क्या बताते हैं परमात्मा? काटे बंधन विपत में भाई कठिन कियो संग्राम, चिन्ह रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अकराम। तुम भगवान राम को समर्थ और सर्वशक्तिमान तो मानते हो। जब भगवान नाग फांस में आ गए थे तो उस गरुड़ जी ने आकर उनका बंध छुटवाया था। तो इनमें राम बड़ा शक्तिशाली है, गरुड़ शक्तिशाली, कुछ निर्णय तो दो मुझे। फिर तुम श्री कृष्ण को परमात्मा मानते हो इसी कारण से कि उन्होंने गिरिराज को उठा लिया था, हनुमान जी ने द्रोणगिरी उठाया था। और तुम्हारे ये लोक वेद बता रहे हैं कि शेष नाग ने सारी सृष्टि सब लोक अपने सिर पर रखे हैं। तो बता फिर इनमें कौन सा भगवान? कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारो इनमें कौन भगवंत। अकी ऐसी लक्षण से तुम परमात्मा की संज्ञा में और समर्थ मान बैठे हो कि एक गिरिराज को उठाने मात्र से श्री कृष्ण जी समर्थ और सर्वशक्तिमान मान लिए। तो हनुमान जी भी तो पहाड़ उठा के लाया था, और शेष नाग सबको उठा रहा, जिस पर पृथ्वी और ये पहाड़ सारे रखे। तुम्हारे दृष्टिकोण से वैसे तो ये ज्ञान कुछ और है, शेष नाग के सिर पे नहीं है, ऊपर कह देते हैं ना, जैसे कई मंजिल की इमारत वो बनी हुई हो, ऐसे ऊपर कई मंजिल की कोठी मकान बना है, तो कोई कह दे भाई नीचे वाले वो बैठा, उसके ऊपर वो बैठा, उसके ऊपर वो दूसरा दफ्तर है, उसके ऊपर उसका ऑफिस है, उसके सिर पे, उसके ऊपर उसके सिर की सीध में। इस तरह मतलब पाताल लोक में शेष नाग का स्थान है, और पाताल से ऊपर ये सारे लोक हैं। इस तरह की सृष्टि का ये विवरण है। बाकी वो अनजान लोग सुनी सुनाई दंत कथा सुना के ऐसे कहा करते। अब क्या होता है कि एक दिन अब सीता जी को ले आए, रावण को भी, हनुमान जी भी वहां से। सीता जी ने जब उसने माला फोड़ दी थी, सीता जी ने सच्चे मोतियों की माला
हनुमान जी को सौंपी थी, तो हनुमान जी को ऐसे कटु वचन कह दिए थे सीता ने कि तू रहा बंदर का बंदर, तने इतनी कीमती माला का नाश कर दिया फोड़ फोड़ के। और वो कह रहा था माता मैं तो इसको ये देख रहा हूं इसमें कहीं कोई भगवान का नाम लिखा है तो मुझे पसंद है, नहीं तो मेरे लिए मिट्टी है। कटु वचन बोल दिए तो हनुमान जी वो छोड़कर मथुरा अयोध्या को एक पहाड़ पर जा बैठा। अब परमात्मा वही मुनिंद्र ऋषि हनुमान जी से मिले आके, हनुमान जी से कहा कि मुझे पहचाना बजरंगी तूने? कहाँ देखे, लगता देखे तो हो आप मुझे कि मैं वही ऋषि हूं जो आप वहां कंगन का जिक्र सुनाया। कहा महर्षि जी कैसे आना हो गया आपका? कि मैं आपसे फिर प्रार्थना करने आया हूं कि ये भगवान नहीं है और पूर्ण परमात्मा कोई और है बेटा, आप मेरे बच्चे हो। ऐसे ऐसे पूरी काफी कथा सुनाई। हनुमान जी भी छींक लिया था सिर्फ उस जीवन तक, और वहां कितनी मदद की, श्री राम के लड्डू मिले, सीता ने सुना दिए 2 वचन। अब वो भी संसार से हार चुका था, इसलिए सुन रहा था ना, तो इतना बली था वो, किसी की बात श्री राम के विरुद्ध नहीं सुन सकता था। और फिर श्री राम ने सीता जी को भी निकाल दिया था। ये भी आम व्यक्ति, आज तो से हम कुछ भी कहें, पर उस समय की जनता इसको नहीं स्वीकार कर रही थी कि यह नादानी की हमारे राजा ने एक गर्भवती पत्नी को और एक व्यक्ति के कहने मात्र से निकाल दिया, जबकि अग्नि परीक्षा लेकर के श्री राम सीता को लाए थे। आग में बैठा दी थी कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर तू जल गई तो तेरा टंटा कट जाएगा, तो उल्टा है, और बच गई अग्नि में तो मैं तुझे ले चलूंगा, तू निर्दोष है। तो वो भी परीक्षा में, अग्नि परीक्षा में भी सीता सफल होगी थी, जली नहीं थी। और फिर भी एक धोबी के कहने से श्री राम ने उसको निकाल दिया कि मैं ऐसा नहीं हूं कि अपनी पत्नी को पीट रहा था धोबी। वो 2 दिन घर से निकल गई थी झगड़े के कारण, कि मैं वो दशरथ का बेटा राम नहीं हूं। अपनी पत्नी को रावण के पास 12 वर्ष तक उसके बाग में रही और फिर अपना लिया। इस बात पर अपनी पत्नी को निकाल दिया। थोड़ा सा विचार करो पुण्यात्माओं, ये के ज्ञान सुना करते हैं। ये ना राम का दोष ना सीता का दोष, ये तो काल के हाथ में रिमोट था, उसी ने ये सब जो कुछ उनका पूरा निर्धारित था, इतना ही कष्ट ये फिल्माइज करवानी थी। और इसने हम पढ़ कर नादान उनके ऊपर आसक्त हुए रहेंगे और ये नरक में जाते रहेंगे और भगवान के विषय में सुने नहीं। इतना सा काम काल ने करवाना था और इनके संस्कार पूरा निर्धारित कर दिए थे, नहीं तो ये कोई निर्णय हुआ। एक गर्भवती पत्नी को निकाल के देखो अपनी को, वैसे निकाल दो अपनी पत्नी को घर से, कोई बात? समझदारी का लक्षण है ये। 36 मुकदमे हो जाए आजकल तो कहने का भाव ये है कि हम उन ज्ञानों को सुन सुनकर ढीठ हो गए, हम और कोई सुनने को तैयार नहीं रहे, हमारी बुद्धि स्लिप करने लगी। लेकिन अब यह सेट होगी, रेग मार लग रहा है, पुराना रंग उतरेगा, नया पेंट उतना ही चढ़ जाएगा, ये फिर नहीं उतरेगा। हनुमान जी कहने लगे महात्मा जी आपकी बात मैं जब मानूं, मुझे कुछ दृष्टांत हुए। परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे यहीं बैठा अपना शक्ति से दिखाता हूं। परमात्मा ने वहीं बैठे और आकाश में उड़ गए और अपनी तरफ से दिव्य दृष्टि दे दी बजरंगबली को, और यहाँ बैठा वो ऐसे देख रहा है और देख रहा है परमात्मा सब लोगों को पार करते हुए और अपने मूल स्थान पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। और वहां करोड़ों ये रामचंद्र जैसे शक्तियां हाथ जोड़े करबद्ध हुई खड़ी है। तब हनुमान जी का समझ में आई भाई ये तो प्रबल शक्ति है। कहने लगे भगवान एक बार नीचे आ जाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा को चाहने वाली थी बजरंगबली, और चरणों में गिर गए। कहने लगे परमात्मा मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके साथ अभद्र व्यवहार किया। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं पवन पुत्र, तेरा दोष नहीं, ये तो सबका उल्टी पट्टी बंधी हुई है, सभी को ऐसे ही उल्टा ज्ञान दृढ़ हो चुका है। हनुमान जी पहले कह रहे थे परमात्मा से विचार विमर्श करते हुए, वाद विवाद करते हुए, कहने लगा मैं ऐसे मारूं था गधा और 10-10 राक्षस मर जाते थे, और श्री राम की कृपा से मैं ऐसा कर रहा था। परमात्मा कहने लगे ठीक है आप महान आत्मा हो, और महान आत्मा ये दूसरे को ही क्रेडिट देती है, लेकिन ये साधु लक्षण नहीं अनुमाना। एक दूसरे को मारना कूटना है, ये कोई साधु के लक्षण होते? और तू डींग मारा इस बात की मैं ये कर देता, ये साधु नहीं करते ऐसा काम, ये भी तुझे पाप लगेगा।
चलो कहने का भाव ये है कि सारी बात समझ में आ गई। हनुमान जी ने कबीर परमात्मा अर्थात मुनिंदर जी से उपदेश लिया और तब इस बजरंग बली का कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्माएं सुबह के सत्संग में सुन रहे थे, पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष जो पूजा के योग्य है, जिसकी सब प्राणियों ने साधना करनी चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में उनका नाम सुकृत रहता है, त्रेता में नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उन्हीं परमेश्वर का नाम करुणा में होता है, कलयुग में वो परमेश्वर अपना नाम वास्तविक नाम से ही प्रकट होते हैं। वो अपना नाम कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहिब से ही प्रकट होते हैं। उस परमेश्वर के सिमरण के लिए ही सभी सदग्रंथों ने संकेत किया है। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो सबकी पहुंच से दूर जो परमात्मा है, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसकी रजा के बिना, उसके द्वारा बताएगी साधना से ही परमात्मा उसको अपने सतलोक ले जाता है। उसके विषय में बता रहे हैं। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। कछ मछ कूरंब बनाए, धौल धरणी ठहरानी, शेष शीस पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, सनक सनंदन पद में रहते वो, नारद मुनि से ध्यानी। राजा ध्रुव प्रहलाद और नाम कबीरा, चारों युग परवानी, तीन लोक में ताहे दवाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट निनानो तारे, गोरख पद गलतानी, अम्बरीश और जनक विदेही, द्वारपाल दरवानी। मारकंड रूमीर सिरांगे, वाल्मीक सुल्तानी, अरब रामायण आन सुनाया, वहां थक के पवन और पानी। सथावर जंगम ताही रटत हैं, ये गाँव है चारों खानी, 18 बार पर्वत बनमाला, घट घट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, कबीरा समरथ दानी, गरीबदास ताही को सेवो, लीला बिरद बखानी। जप लो अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी। उस पूर्ण परमात्मा को, सर्वशक्तिमान प्रभु को जप लो, उसका नाम जाप करो। उसी परमेश्वर ने ये सब कच्छ मच्छ और कूरम, धरती आदि सभी पृथ्वी आदि की रचना की है। और ये शेष नाग के पाताल लोक से ऊपर जितने भी इस ब्रह्मांड में आप लोग देखते हो, क्योंकि यहाँ के प्राणियों को एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं ये जो सारी रचनाएं की हैं उस परमेश्वर ने की हैं, और उसका नाम कबीर समर्थ दानी, वो सबका दाता कबीर परमेश्वर है।
उस प्रभु के नाम का जाप करो, अन्य कोई जाप सिमरन करने का नहीं है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता। उस परमेश्वर की साधना सतगुरु बिना नहीं हो सकती। परमात्मा के पाने का तरीका पहली कड़ी सतगुरु होते हैं, पूर्ण संत प्राप्त होवे जब बात बने। क्या बताते हैं? मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।